Hello students, today we will learn class 5th EVS chapter number 8 Science of Kitchen. We take cereals, pulses, fruits, milk and vegetables as food. We get energy from food. हम हमारे खाने में सीरियल्स पल्सेस मतलब अनाज कठोर फ्रूट्स मिल्क और वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें खाते हैं। हमें फूड से एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके का फूड अलग अलग तरीके का खाना खाया जाता है। कहीं पर रोटी ज़्यादा खाई जाती है तो कुछ प्लेसेस पर लोग राइस ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से जो रीजन है वहाँ पर वो रीजन के हिसाब से वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। वी प्रिपेयर फूड आइदर बाय बॉइलिंग रोस्टिंग फ्राइंग और डीप फ्राइंग। हम जो खाना हमारा पकाते हैं या बनाते हैं तो उसकी अलग अलग मेथड्स होती है। तो कभी हम उसे बॉईल करके बनाते हैं तो कभी रोस्टिंग मतलब सेक कर बनाते हैं, कभी फ्राई करते हैं तो कभी कभी डीप फ्राई मतलब तेल में अच्छे से तल कर उसे पकाते हैं। मैनी फूड आइटम्स कैन बी ईटन इन रॉ फॉर्म। और कुछ फूड आइटम्स जो है वो हम रॉ मीन्स कच्चा भी खाते हैं। देयर आर वैराइटीज़ इन आवर फूड। और इस तरह से हमारा जो खाना है वो अलग अलग तरीके का हम खाते हैं। Good and nutritious food is necessary for the growth of our body. For strong and healthy body, it is necessary to have knowledge of kitchen. अच्छा और न्यूट्रिशन से भरा मतलब कि जो न्यूट्रिशंस हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब हमें जिस खाने से मिलते हैं वही खाना हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। वो हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। और ये इसी हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाने के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए हमें किचन का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। इट इंक्लूड्स वेरियस स्पाइसेस यूज्ड इन द किचन। और हमारे घर पर जो भी हम खाना बनाते हैं तो हम उसमें अलग अलग मसाले यूज़ करते हैं। स्पाइसेस मतलब मसाले। तो जब भी मम्मी या आंटी जो भी लोग घर पर खाना पकाते हैं तो वो अलग अलग मसाले यूज़ करते हैं। और वो सारे मसाले भी हमारी बॉडी के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमें किचन का नॉलेज होना चाहिए और उसमें हमारे जो किचन के अंदर जो भी मसाले यूज़ होते हैं उनका भी नॉलेज हमें होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स सी हियर वन पिक्चर ऑफ किचन इज़ गिवन। यहाँ पे किचन का पिक्चर दिया है और आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है। आपको देखना है कि यहाँ पर क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर 4 स्टील बॉक्सेस इन रैक। यहाँ पर एक रैक है कि जिसके अंदर 4 स्टील के बॉक्सेस रखे हुए हैं। ओके देन 5 ग्लास जार्स फिल्ड विथ स्पाइसेस। ये 5 ग्लास की जार से मतलब कांच की उसके अंदर अलग अलग स्पाइसेस रखे हुए हैं। ओके देन इन द नेक्स्ट रैक स्मॉल एंड बिग प्लेट्स आर देयर सी। देन glasses are also there, bowls are also there. Below the rack cooking spoons are hanging. Then here one pitcher covered with lid. A cooker is placed on one of the burner. यहाँ पे एक कुकर रखा हुआ है। On the other burner a woman is roasting चपाती। यहाँ पर देख सकते हो कि आप यहाँ पर एक वुमन है कि जो चपाती सेक रही है। In front of the lady रोलिंग पिन एंड डो इज केप्ट देयर। मतलब वो जो आटा है उसे बांध के वहाँ पर रखा गया है। तो ये सारा ये यहाँ पे किचन दिया है उसके अंदर हमें दिख रहा है। हम सबके घर में इस तरह से किचन होता है और किचन में अलग अलग स्टील के बॉक्सेस कांच की जो जार्स होती है वो होते हैं, मसाले रखे हुए होते हैं, डिश प्लेट्स बाउल स्पून्स ये सारी चीज़ें हम हमारे किचन में भी देखते हैं। स्टूडेंट्स हमने जो किचन अभी देखा ऑब्जर्वेशन किया तो उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है। तो सी द फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ सीन इन द पिक्चर। हमने पिक्चर के अंदर क्या क्या देखा तो वो सब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो भी हमने देखा वहाँ पे यूटेंसिल्स है, बर्तन पड़े हुए हैं, गैस स्टोव है, एक लेडी है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर देखी। सेकंड क्वेश्चन है विच स्पाइसेस आर सीन इन द किचन। किचन के अंदर हमने कौन कौन से स्पाइसेस देखे हैं। तो स्पाइसेस लाइक सॉल्ट है, चिली, टर्मरिक, देन ड्राई कोरिएंडर एट्सेट्रा आर सीन इन द किचन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर के अंदर क्या पकाया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स उसके अंदर क्या हो सकता है। वी कैन से दैट इन द प्रेशर कुकर मे बी दाल राइस और खिचड़ी इज़ बीइंग कुक्ड। दाल राइस या तो खिचड़ी उसके अंदर बन रही होगी।
Students, now here one table is given. Given below are the details of the food taken by भावना एंड दीपा। तो भावना और दीपा नाम की दो गर्ल्स है, वो दोनों कौन कौन सा खाना खाते हैं और किस तरह से वो खाना पकाया जाता है वो यहाँ पर दिया है। तो सी मंडे को वो लोग रोटलो और साग खाते हैं मॉर्निंग में, और इवनिंग में वो चपाती और साग खाते हैं। और वो किस तरह से बनता है, वो बॉइलिंग से बनता है, फिर रोस्टिंग और फ्राइड। देन ट्यूसडे को वो लोग क्या खाते हैं, मॉर्निंग में दाल ढोकली और इवनिंग में खिचड़ी कढ़ी। और वो कैसे बनता है, वो बॉइलिंग से बनता है, बॉइल्ड फूड है। फिर वेनसडे को पूरी साग खाते हैं मॉर्निंग में और इवनिंग में ढोकला। तो वो किस तरह से बनता है, पूरी साग है तो पूरी तो एक फ्राइड फूड है, तो इसलिए यहाँ पे फ्राइड में हम करेंगे, और जो ढोकला है वो बॉइल्ड फूड है। नाउ और एक टेबल, ब्लैंक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, और ये आपको, आप जो भी खाना खाते हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सपोज़ अगर हम लिखते हैं मंडे के दिन मॉर्निंग में हमने खाया फॉर एग्ज़ाम्पल चपाती एंड सब्जी, और इवनिंग में खाया खिचड़ी कढ़ी। और वो किस तरह से बनता है, तो हम बॉइल्ड फूड में भी यहाँ पर टिक कर सकते हैं क्योंकि हम सब्ज़ी बॉईल करते हैं फिर पकाते हैं। रोस्टेड में भी हम करेंगे क्योंकि चपाती को रोस्ट करते हैं। फ्राइड भी हम लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ट्यूसडे को हम लिखेंगे चपाती सब्जी एंड दाल राइस मॉर्निंग में, और इवनिंग में हम लिखेंगे भाकरी और सब्जी। और इसमें भी हम बॉइल्ड फूड, रोस्टेड फूड और फ्राइड फूड तीनों जगह पर हम टिक करेंगे प्रोसेस में। देन थर्ड वेनसडे को हम लिखेंगे लड्डू, पूरी, पापड़, सब्जी ये मॉर्निंग में, और इवनिंग में हम लिखेंगे पराठा और सब्जी। तो यहाँ पर हमने जो पूरी है उसे हमने डीप फ्राई किया है, पापड़ को भी हम फ्राई करते हैं डीप फ्राई, तो यहाँ पर हम डीप फ्राई में टिक करेंगे। फिर बॉइल्ड में भी, रोस्टेड में भी और फ्राइड में भी, क्योंकि सारी मेथड्स इसमें यूज़ होगी। नाउ रीड, देयर इज़ अ बॉय, हिज नेम इज़ महेश, एवरी डे ही आस्क्स फॉर स्पाइसी फूड। यहाँ पर अभी एक लड़का है जिसका नाम है महेश, उसकी स्टोरी यहाँ पर दी हुई है। एवरी डे ही आस्क्स फॉर स्पाइसी फूड, तो हर दिन वो जो महेश है वो रोज़ ही स्पाइसी फूड, मतलब मसाले वाला जो फूड होता है, ऑयली ऐसा, वो सब वो खाता है। आफ्टर ईटिंग सच स्पाइसी फूड ही स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स इन हिज स्टमक। तो इस तरह का स्पाइसी फूड खाने के बाद उसके पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई। वन डे महेश वॉज इन स्कूल, ऑल स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, हिज स्टमक स्टार्टेड पेनिंग। एक दिन क्या हुआ, जब महेश स्कूल में था और सारे बच्चे खेल रहे थे, तो अचानक महेश के पेट में दर्द होने लगा। हिज पेन इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, ही वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। और धीरे धीरे उसका पेन जो था वो बहुत ही बढ़ गया, और फिर उसे हॉस्पिटल लेकर गए। थिंक एंड से, वाई वॉज महेश स्टमक पेनिंग, महेश का पेट में दर्द क्यों हो रहा था। तो महेश had a habit of eating spicy and fried food daily. As he ate such kind of food every day, he was suffering from stomach ache. महेश को रोज़ ही स्पाइसी और फ्राइड जो ऑयली फूड होता है वो खाने की आदत थी, और इसी वजह से उसके पेट में दर्द हुआ। What would the doctor have said to महेश, महेश को डॉक्टर ने क्या कहा होगा। The doctor would have told Mahesh not to eat spicy and fried food daily. The doctor would have advised him to eat easily digestible and simple food. तो डॉक्टर ने उससे क्या एडवाइस दी होगी कि इस तरह का स्पाइसी और फ्राइड फूड डेली नहीं खाना चाहिए, और जो फूड इजीली हमें डाइजेस्ट हो सकता है इस तरह का फूड उसने खाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ व्हाट विल महेश डू नाउ, अब महेश क्या करेगा। तो महेश अभी क्या करेगा कि वो इस तरह का जो फ्राइड और स्पाइसी फूड है वो अभी नहीं खाएगा। Mahesh will not eat fried and spicy food as advised by the doctor. He will eat simple and light food. He will take all the medicines as prescribed by the doctor. वो इस तरह का स्पाइसी फूड अब नहीं खाएगा, और जो सिंपल डाइजेस्टिबल फूड है, जो इजीली डाइजेस्ट होगा ऐसा फूड वो खाएगा, और जो भी मेडिसिन डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो सारी मेडिसिन भी वो टाइम पर लेगा। नाउ वन मोर स्टोरी इज़ गिवन, स्टोरी ऑफ वर्षा। यहाँ पर एक और स्टोरी दी है, और यहाँ पर एक गर्ल है जिसका नाम है वर्षा। देयर इज़ अ गर्ल नेम्ड वर्षा, शी स्टडीज़ इन स्टैंडर्ड 5, शी लव्स ईटिंग आउटसाइड फूड। अब यहाँ पर एक गर्ल है जिसका नाम है वर्षा, और वो 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती है।
और उसे जो आउटसाइड फूड मतलब कि जो रोड साइड पर बेचते हैं वेंडर्स, वो सारे फूड्स उसे बहुत पसंद है। एवरी डे शी ईट्स अनकवर्ड एंड स्टेल फूड फ्रॉम वेंडर्स। तो जो रोड साइड पर जो भी लोग लाइक पानी पूरी होता है या समोसा कचौड़ी वगैरह, तो वो बेचते हैं कि जो अच्छे से कवर भी नहीं किया होता है, खुला ही होता है और समटाइम्स वो स्टेल भी होता है। तो ऐसे ही फूड वो हमेशा खाती है। वर्षा डज दिस डेली। वर्षा डज नॉट लाइक ईटिंग एट होम। एवरी डे वर्षा गोज़ टू होटल्स रेस्टोरेंट्स एंड वेंडर्स। शी ईट्स वाट एवर शी लाइक्स। तो वर्षा इसी तरह का खाना रोज़ खाती है। वो होटल्स में रेस्टोरेंट्स में जाती है या रोज़ रोड साइड वेंडर्स के पास जाती है और जो भी उसे खाना है वही वो खाती है। थिंक एंड से व्हाट डिफरेंट फूड आइटम्स मस्ट बी ईटिंग फ्रॉम द वेंडर। तो जो वर्षा है वो वेंडर से कौन से फूड आइटम्स लेकर खाती होगी रोज़। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वो शायद पानी पूरी खाती होगी या भेल, समोसा, वड़ा पाव, ये सारी चीज़ें वो खाती होगी। वाई डज वर्षा ईट स्टेल एंड आउटसाइड फूड। तो वर्षा इस तरह का खाना क्यों खाती होगी। बिकॉज शी डज़ नॉट लाइक होम मेड फूड। उसे वो जो घर पर खाना बना हुआ होता है वो उसे पसंद नहीं है। हर फेवरेट फूड इज़ नॉट प्रिपेयर्ड एट होम। वर्षा मस्ट बी गेटिंग मोर पॉकेट मनी फ्रॉम द होम। या तो जो भी खाना उसे पसंद है वो शायद उसके घर पर नहीं बनता होगा, या तो फिर उसे घर से ज़्यादा पॉकेट मनी मतलब उसे पैसे ज़्यादा मिलते होंगे, इसलिए वो इस तरह का बाहर का खाना खाती है। नेक्स्ट इज़ व्हाट वुड हैपन टू वर्षा आफ्टर ईटिंग आउटसाइड फूड। अगर वर्षा इसी तरह का बाहर का खाना खाती होगी तो क्या होगा। तो वो बीमार पड़ सकती है, उसे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। ओके तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि शी वुड सफ़र फ्रॉम लूज मोशन और वॉमिटिंग, देन शी वुड सफ़र फ्रॉम एसिडिटी ऑल्सो, शी वुड सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो ये सारे प्रॉब्लम्स उसे हो सकते हैं। What would have happened to Varsha? We have learned that why this has happened. Stale and fried and spicy food is harmful for our body. वर्षा के साथ क्या हुआ, या फिर इसके पहले हमने जो बॉय था महेश, उसके साथ क्या हुआ, ये हमने देखा। और ये क्यों हुआ। बिकॉज जो तेल या फ्राइड और स्पाइसी जो भी फूड होता है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। वी मे हैव टू फेस माइनर मेजर डिसीजेस। हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्दी फूड। इसकी वजह से हम छोटी बड़ी बीमारियों को भी फेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी तभी हेल्दी रह सकती है कि जब हम हेल्दी खाना खाएंगे। You eat varieties of food. There are various methods to prepare this food. Let us collect information regarding it. Given here are names of various food items. Say how they are cooked. You can also take help of your mother. तो हम अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम रोज़ एक ही तरह का खाना खाते हैं। हम रोज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ खाना खाते हैं और वो जो खाना हमारा बनता है उसे बनाने की मेथड्स भी अलग अलग होती है। तो हमें अब ये जो नीचे कुछ फूड आइटम्स दी है वो किस तरह से बनता है वो हमें फाइंड आउट करना है, और इसमें आप आपकी मम्मी की हेल्प भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फूड आइटम्स के नेम्स दिए हुए हैं और उनके सामने कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम है डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग मतलब इस तरह तेल में अच्छे से तलना, जैसे हम पूरी को या समोसे वगैरह इस तरह से हम उसे डीप फ्राई करते हैं। सेकंड है बॉइलिंग, मतलब पानी में उबालना, कि लाइक हम आलू या एग्स को बॉईल करते हैं। देन रोस्टिंग मतलब सेकना, जैसे हम चपाती सेकते हैं। एंड फ्राइंग मतलब थोड़े बहुत तेल में उसको फ्राई करना। तो ये सारे मेथड्स है कुकिंग की। तो यहाँ पे फर्स्ट वन दिया है खिचड़ी। तो खिचड़ी को हम किस तरह से बनाते हैं, तो जनरली खिचड़ी को हम बॉईल करके बनाते हैं और यहाँ पर बॉईल के सामने टिक ऑलरेडी किया हुआ है। देन नेक्स्ट है रोटलो रोटली। तो रोटलो रोटली को हम रोस्टिंग करके बनाते हैं, मतलब सेक कर, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे। नेक्स्ट है पूरी। तो पूरी को हम डीप फ्राई करते हैं, तो यहाँ पर टिक करेंगे। यहाँ नीचे ब्लैंक दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ बॉक्स में खमन ढोकला, और उसे हम किस तरह से बनाते हैं बॉइलिंग करके, तो हम बॉइलिंग के सामने टिक करेंगे। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे पराठा एंड सब्जी, तो उसे हम किस तरह से बनाते हैं फ्राइंग, तो फ्राइंग के सामने हम टिक करेंगे। फूड एंड हेल्थ आर ऑल्सो रिलेटेड टू द मेथड ऑफ कुकिंग। तो हमारा खाना और हमारा हेल्थ जो हमारी कुकिंग मेथड है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, उससे ज़्यादा रिलेटेड है। रॉ फूड रोस्टेड और बॉइल्ड एट लो टेम्परेचर इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट। अगर
हम कोई चीज़ बिना पकाए खाते हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना पकाए खा सकते हैं, लाइक रेडिश है, कैरेट है या फिर टमाटोस। तो इस तरह से हम अगर कुछ कच्ची चीज़ें भी खाते हैं या तो फिर बॉइल्ड चीज़ें होती हैं वो, और जो लो टेम्परेचर पर पकाई जाती है, ऐसी चीज़ें हमारे लिए बेस्ट होती है। अवॉइड यूजिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ प्लास्टिक एंड एल्यूमिनियम फॉर कुकिंग और फॉर ईटिंग फूड। और हमें जनरली हमारे घर में प्लास्टिक के जो यूटेंसिल्स मतलब बर्तन होते हैं वो, या एल्यूमिनियम के बर्तन हमें खाना बनाने के लिए या खाना खाने के लिए यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। सनलाइट गिव्स अस कांस्टेंट एंड फ्री ऑफ चार्ज एनर्जी। कुकर्स आर अवेलेबल फॉर कुकिंग फूड यूजिंग दिस एनर्जी। तो हमें आप सबको पता है कि जो सन है, सूरज, उससे हमें एनर्जी मिलती है, और वो जो एनर्जी है उसका हमें कोई भी चार्ज मतलब कोई भी पैसे वगैरह हमें नहीं देने पड़ते। और इस एनर्जी को यूज़ करके भी अभी कुछ कुकर या बनाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं सोलर कुकर। यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो, ये जो है ये सोलर कुकर है। Such cookers are called solar cookers. The quality, nutrients and taste of food are naturally maintained in the food cooked in solar cooker. अगर हम सोलर कुकर के अंदर खाना बनाते हैं तो हमारा जो फूड है उसकी क्वालिटी भी मेंटेन रहती है, और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो भी हमें जैसे है वैसे ही हमें मिलते हैं, और उसका टेस्ट भी अच्छा रहता है। हु यूजेस सच सोलर कुकर्स इन योर एरिया? तो आपके एरिया में कोई इस तरह का सोलर कुकर यूज़ करता है? गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सोलर कुकर एंड अदर सच अप्लायंसेस। तो यहाँ पर आपको बोला है कि आपको सोलर कुकर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सी स्टूडेंट्स, ये जो है ये सोलर कुकर है, और ये सनलाइट या सन से जो हमें एनर्जी मिलती है उसी से ये चलता है। इसके लिए हमें कोई भी गैस या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर हम सोलर कुकर यूज़ करते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्ट वन तो ये है कि इसके लिए हमें कोई भी चार्ज नहीं देना है, मतलब उसके लिए हमें लाइक फ्यूल कोई भी यूज़ नहीं करना है, गैस या इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं। देन सेकंड कि इसमें अगर हम खाना पकाते हैं तो हमारे फूड की क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहती है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी अच्छी तरह जैसे है वैसे ही हमें मिलते हैं। तो और हम ये भी बोल सकते हैं कि सोलर कुकर का जो खाना है उसके अंदर जो खाना बनता है वो हमारे लिए इजीली डाइजेस्टिबल हो जाता है, वो अच्छी तरह इजीली हमें डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए हमें पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स भी नहीं होती है। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोलर कुकर यूज़ करें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा हाफ़ लेसन फिनिश हुआ है, और जो रिमेनिंग हाफ़ लेसन है वो मैंने पार्ट 2 में समझाया है, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दी है। आप वहाँ से पार्ट 2 देख सकते हो। थैंक यू।